दिल्ली में हर तरफ विधानसभा चुनाव का शोर गूंज रहा है। नामांकन प्रक्रिया खत्म हो चुकी है और अब चुनाव आयोग ने नामांकन पत्रों की जांच भी पूरी कर ली है। राजनीतिक दलों के प्रचार प्रसार के इस दौर में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी तेज है। इसी कड़ी में आप ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं केजरीवाल ने भी पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। तो दिल्ली चुनाव के बीच कैसे गरमाई सियासत, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सफाई कर्मियों के मुद्दे पर पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने इस पत्र के जरिए सफाई कर्मचारियों को मकान बनवाने के लिए जमीन मुहैया कराने की अपील की है। दरअसल कुछ देर पहले ही दिल्ली के पूर्व सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया था कि आप सरकार सफाई कर्मचारियों के लिए नई हाउसिंग स्कीम लाने जा रही है, जिसके तहत केंद्र सरकार जमीन देगी और दिल्ली सरकार उस पर बिल्डिंग बनवाएगी। केजरीवाल ने बताया, तो आज मैंने प्रधानमंत्री जी को एक खत लिखा है, उसकी कॉपी आप लोगों को दे रहे हैं कि दिल्ली के अंदर सरकारी कर्मचारियों के लिए योजना बनाई जाए, स्कीम बनाई जाए, जिसके तहत, क्योंकि दिल्ली में लैंड जो है वो केंद्र सरकार के अधीन आती है, तो अगर सब्सिडाइज्ड, हाईली सब्सिडाइज्ड रेट पे केंद्र सरकार लैंड दे दे तो उस पे दिल्ली सरकार मकान बनवा देगी और आसान किश्तों के अंदर सरकारी कर्मचारी वो उसका पैसा भुगतान करके उसके मालिक बन सकते हैं, उन घरों के मालिक बन सकते हैं। तो मैंने आज उनसे निवेदन किया है कि इसकी शुरुआत हम सभी सफाई कर्मचारियों से कर सकते हैं इस योजना की। केजरीवाल ने आगे बताया कि इस योजना की शुरुआत एमसीडी और एनडीएमसी के कर्मचारियों से होगी और रिटायरमेंट के बाद उनका अपना घर होगा। केजरीवाल ने भरोसा जताया कि पीएम उनके इस प्रस्ताव से सहमत होंगे। वहीं केजरीवाल की गाड़ी पर हमले को लेकर भी विवाद बढ़ता जा रहा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने हमले को लेकर बीजेपी पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल पर भाजपा के 3 गुंडों ने हमला किया। चुनाव में हार को देखते हुए भाजपा बौखला गई है। वो केजरीवाल की जान लेने पर उतर आई है। पार्टी सांसद संजय सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा कि प्रवेश वर्मा, अमित शाह और बीजेपी वालों को समझ लेना चाहिए कि ऐसे कायराना हमलों से हम डरने वाले नहीं हैं। इस हमले को लेकर बीजेपी और आप आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। इस बीच उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों के जाँच की प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। चुनाव आयोग से मिले डेटा के मुताबिक दिल्ली विधानसभा में 70 सीटों के लिए कुल 981 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। चूंकि एक उम्मीदवार एक से ज्यादा नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है, इसलिए कुल नामांकन की संख्या 1522 है। इनमें से 1040 नामांकन स्वीकार किए गए, जबकि 477 अस्वीकृत हो गए। ज्यादातर कवरिंग उम्मीदवारों के नामांकन रिजेक्ट कर दिए गए हैं।